थैंक यू जी। जी साध्वी जी, पहले तो जो ये आपका धाम है, डेरा है, इसका थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि ये किस बेस पे है और क्या इसकी महत्वता है। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं स्वागत एक मिनट भाई, मैं पंजाबी बोल रहा था, हिंदी में आ गया, दोबारा कर लेना। वो एक्चुअली वो हिंदी बोले ना, मेरा भी हिंदी में हो गया था, दोबारा कर लेना। इंट्रो वही रख लेना, जब मैं इनसे शुरू करूंगा वहां से उठा लेना। कोई नहीं, आप कर दो सर। ठीक है जी, कर दो। साध्वी जी, ये डेरा की है ते की महत्वता है ते की हिस्ट्री है, साडे दर्शकों ਨੂੰ जरूर दसो जी। जी बिल्कुल। श्री माता बाला सुंदरी देवाजी धाम इसका नाम है और ये गांव ब्रास में स्थित है, जो कि जिला करनाल में पड़ता है, हरियाणा के अंदर। यहाँ एक कस्बा पड़ता है निसिंग, और निसिंग के बगल में ये स्थान है। और ये आज से नहीं है, सन 98 से, जब मात्र हम 10 या 11 साल के होंगे तब से। और 10 या 11 साल के बच्चे के दिल में कोई प्लान या कोई एक भूमिका नहीं होती। उस समय होती है कि श्रद्धा, भोलापन, बचपना। उस समय 98 में 11 जनवरी को इस मंदिर की शुरुआत हमने अपने ही जमीन में, अपने ही पिताजी की जमीन, एक खेत की जमीन थी। और शुरुआत जब करी, ना पैसे थे, ना संपन्नता थी, ना लोग हमारे पास थे। बस एक मंदिर का भाव था, देवी के प्रति एक सच्ची श्रद्धा थी। और अखंड ज्योत उस दिन हमने जलाई थी 11 जनवरी को। और वो आज कितने साल हो गए आप गिन सकते हैं, वो तकरीबन चल रही है। और यहाँ पर राजनीतिक, सामाजिक, हर वर्ग का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति मुझसे मिलने आता है। और ये कंटिन्यू कार्य चल रहे हैं। विशेष मान्यता है इसकी कि 26 जनवरी को यहाँ एक बड़ा विशाल जागरण होता है। इसके अलावा यहाँ पे अनुष्ठान होते हैं, माँ बगलामुखी अनुष्ठान, पितृ अनुष्ठान, महारुद्र अभिषेक। मतलब श्रद्धालुओं की यहाँ पर एक अति श्रद्धा है, जिसमें विशेष तौर पर देवी की पूजा करने यहाँ लोग आते हैं। काफी लोगों की तो ये मान्यता है, मैं चैनल के माध्यम से इसकी ऐड नहीं कर रही हूँ, कि आने से काफी लोगों को पुत्र की प्राप्ति हुई, कई लोगों के राजनीतिक योग बने, कई लोगों के उलझे हुए मानसिक रूप को बड़ी शांति मिली, कई लोगों को जीने का एक मकसद और रास्ता भी मिला। कई बार बच्चों को देखती हूँ तो सोशल करने का मन करता है। कई आज दहेज जैसी प्रथा, जिसके ऊपर मैं मानती हूँ कृति है, जिसकी ओर समाज का बहुत कम लोगों का ध्यान है। संस्थाएं भी आती हैं, कहती हैं हम शादियां कर रहे हैं, वो भी दहेज को कई बार बढ़ावा दे रहे हैं। कई बार कई चीजें होती है जिन मुद्दों पे मैं लगातार बोलती हूँ। इस तरह से मेरा सफर 20 साल का कवर हुआ और धीरे धीरे कर आज मैं आप लोगों के सामने। देवा जी, हमारी जो ये धरती है, इसको कहते हैं ऋषि मुनियों और वेदों शास्त्रों की धरती। आपका कैसे झुकाव हुआ इस आध्यात्मिक दुनिया की तरफ? मात्र 10 साल की उम्र में मेरे कोई गुरु नहीं, और मेरे परिवार की जो स्टोरी रही वो भी कोई बहुत धार्मिक नहीं थी। और एक मैं ये मान सकती हूँ कि प्रारब्ध, पिछले जन्म का शायद कोई कर्म मेरा उज्जवल हुआ कि मेरा देवी साधना की ओर ध्यान चला गया। तब मैंने शुरू किया तो घर में बड़ा विवाद हुआ, परिवार में विवाद हुआ, लोगों में विवाद हुआ, बट वो विवाद मेरे जिद बन गया और जिद से मैं साध्वी बन गई। बाला सुंदरी जो है माँ दुर्गा का बाल रूप है। तो जो बाला सुंदरी का आज तक कभी मतलब हमारे बच्चों को या लोगों को नहीं पता कि जो उनके चमत्कार बाल रूप में भी उन्होंने चमत्कार काफी किए, कुछ उसके बारे आप बताएं। हाँ बिल्कुल। माँ बाला सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी, जिनको देवी का सबसे छोटा रूप हम लोग मानते हैं, वो वाकई बड़ी शक्तिशाली है। और नास्तिक अड़िग व्यक्ति भी उसके चमत्कारों से भिन्न नहीं हो सकता। माँ बाला सुंदरी का जो विशेष सिद्धपीठ है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है, त्रिलोकपुर में है। और यहाँ हमारे यहाँ अखंड ज्योत उनके नाम से जल रही है, सारा प्रताप ही उनका है। और वाकई मैंने भी अपने जीवन में ऐसे ऐसे पल देखे कि बल बिल्कुल एंड पे, बिल्कुल मुसीबतों में जब लोग आए, और ऐसे ऐसे चमत्कार वाकई मैंने प्रैक्टिकल देखे। माँ बाला सुंदरी वाकई बड़ी शक्तिशाली थी। माँ बाला सुंदरी का जैसे आपने बताया, क्योंकि देखने को मिला है कि कई लोगों को माँ के कई रूप हैं जिनके बारे में इतनी व्याख्या पता ही नहीं थी। तो आपकी एजुकेशन, आपकी एक पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ जो है, आपने कहा कि पहले आपकी फैमिली अपोज करती थी कि नहीं, क्योंकि ये तो सुना है कि कुछ अलग लाइन चुनो तो फैमिली अपोज करती है, पर धार्मिक लाइन के लिए अपोज करना। देखिए, वैसे तो मैं किसी जाति की बात नहीं करती, समाज के
धर्म के विषय पे भी विशेष रूप से मैं कहती हूँ, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, गोत्र, इनसे ऊपर उठकर आदमी का जीवन है। पर जब मैंने जहाँ जन्म लिया और एक राजपूत परिवार है, और राजपूत परंपराओं के अनुसार अगर उनकी बेटी अचानक से साध्वी या साधु का रूप धारण करे, सामाजिक पर्दा प्रथा से ऊपर उठ के चले, नियम कानून तोड़ के सामाजिक सी बात करे, तो राजपूत समाज में ये चीजें बड़ा कम डाइजेस्ट होती है, कम लोग एक्सेप्ट करते हैं, कम लोग इस और स्वीकार करते हैं कि हमारी बेटी शादी हो। क्योंकि वैसे तो हर माँ बाप चाहता है कि मेरी बेटी की शादी हो, वो एक अच्छे परिवार में जाए, एक सामाजिक जीवन जिए, तो यहाँ थोड़ा विवाद ज्यादा हुआ। आपका कभी नहीं शादी की तरफ हुआ, या मतलब कभी ऐसा हुआ हो कि मैं जिस लाइफ में या जो मैं धार्मिक लाइफ में आ गई हूँ, चाहे वो भगवान की ही इच्छा रही लाने में आपको, तो आपको अपने मन की इच्छाएं क्या क्या मारनी पड़ी? नहीं, इच्छा मारने जैसा मुझे कभी नहीं लगा, क्योंकि मेरे ऊपर किसी समाज का इस तरह का इंटेंशन, इस तरह का दबाव, इस तरह का मेरा मन कभी बना नहीं कि हाय मेरी मजबूरी है, मुझे इसी लाइन में जाना है, या मेरे को कोई इस तरह से कोई प्रॉब्लम आ रही है मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, या फिर इस तरह का मैं अपने आप को अधूरा महसूस कर रही हूँ कि किसी पुरुष के कंधे के बिना मेरे जीवन का सफर तय नहीं मैं कर पाऊंगी। ऐसा मुझे कभी नहीं लगा, क्योंकि चुनौतियां जितने छोटी एज में मेरे पास आई उतनी मैंने सहज स्वीकार की, और वो सहज स्वीकार करने में मेरा इंटरेस्ट डबल हो गया, और जब मेरा इंटरेस्ट डबल हो गया तो मुझे काम करने में आनंद आने लगा, तो इस और ज्यादा कभी ध्यान नहीं दिया। उन चुनौतियों ने आपको और शक्ति दी उन चुनौतियों से लड़ने की? मुझे ऐसा लगता है कि जीवन निखरता ही जब है जब चैलेंजेस सामने हो। जीवन का अर्थ ही आपको जब सामने आता है जब लड़ने का ग्राउंड तैयार हो, और जब आप लड़ते हो ना, लड़कर आपकी पहली जीत, दूसरी जीत, तीसरी जीत जब आपको लगती है ना, तो वो ब्लड का टेम्परेचर गर्म करती है, और जब टेम्परेचर हाई होता है ना, तो रोज नए ब्लड का संचार बॉडी में होता है, उसी से मानसिकता बनती है। राजपूत खून है, कहते हैं वैसे भी गर्म ही होता है कि, और जो ठान लिया है वो करता ही करता है। मैं देखिए इसमें थोड़ा सा अहंकार वाली बात आ जाएगी, वो मैं करना नहीं चाहती, क्योंकि मैं सब धर्मों का, सब जातियों का और ब्लड का, जो सिख का ब्लड है, राजपूत का ब्लड है, अदर किसी भी ब्लड है, परवरिश बताती है कि पैदा हुए हो, पाले गए हो या परवरिश हुई है। तो ब्लड ठीक है, गर्म है, पर तासीर को बनाए रखना उसके संस्कारों के आधीन है। ते दोस्तों, साधवी जी ने बड़ी अच्छी गल्लां सानूं दस्सियां, ते अगे गल होर पुछदे हैं। साधवी जी एक फाउंडेशन भी चलाते हैं, देवा फाउंडेशन, ਉਹਦੇ बारे भी जानकारी लेने हैं। साधवी जी, देवा फाउंडेशन क्या है और क्या कार्य करती है? देवा इंडिया फाउंडेशन करके एक हमारा ट्रस्ट है, 2009 तक वो कंटिन्यू था। 2009 के बाद उस पर मैंने कभी कोई वर्क नहीं किया, मेरे को जरूरत भी नहीं महसूस। उसके बाद मेरे पास आप जैसे सॉलिड, मजबूत, एक खरे व्यक्तित्व के लोग हैं। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि इस बच्ची की शादी करनी है, इन बच्चों के लिए कुछ करना है, या सामाजिक कोई कार्य करना है, तो आप जैसा एक समूह आता है और वो अपने आप सेवा कर जाता है। मुझे लगता है उसका क्रेडिट पाने की मुझे आवश्यकता है। देवा इंडिया फाउंडेशन भी ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੇਵਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ कार्य नहीं कर रहे, पर डायरेक्ट अगर किसी ਨੂੰ कोई भी मदद की जरूरत होती है तो कई ऐसे लोग ने ਜਿਹੜੇ समाज सेवा जुड़े होंगे ने, ਜਿਹੜੇ देवा जी ਨਾਲ मिल के बहुत अच्छे कार्य करते हैं। जरूरी नहीं कि फाउंडेशन चाहिए है, जिन्हें करना है उन्होंने फाउंडेशन वो कर देते हैं। देवा जी, कुछ कंट्रोवर्शियल भी आपके बयान आते रहते हैं, या कुछ ना कुछ आप करंट अफेयर्स पे बड़ी अपडेट रहती हैं। इसी में हाल ही में जैसे लव जिहाद की बड़ी एक चलती है कहानी, या लव जिहाद का बड़ा आजकल इस्तेमाल हो रहा है, तो सोनाक्षी सिन्हा की जो शादी हुई है उसमें आप क्या कहो? बहुत खुल के बोलना चाहती हूँ, सुनने की हिम्मत कम लोगों में है, हिंदुओं में भी नहीं है, और मैं कभी किसी एक पक्ष की बात करती नहीं हूँ, निष्पक्ष बात करती हूँ, इसलिए लोग जानते हैं। विरोध का सामना करना, धमकियों का सामना करना, या सच को सच कहना अपराध करने की श्रेणी में आजकल आता है। अगर सोनाक्षी सिन्हा की शादी लव जिहाद है तो सैफ अली खान ने क्या किया था थोड़े दिन पहले, या मैं कहूं आपको आपके चैनल के माध्यम से, सलमान खान अगर आज कह दे कि मुझे शादी करनी है, हिंदू लड़की से करनी है, तो क्या हिंदू समाज या हिंदू लड़की या हिंदुओं में से कोई तैयार नहीं होगा क्या?
या हिंदुओं की बेटी जब कई बार आधे कपड़े पहनकर बॉम्बे फिल्म काम ढूंढने के लिए मुसलमानों के चक्कर काटती हैं, तब लव जिहाद कहाँ जाता है? उस समय भी लव जिहाद कहाँ जाता है, जबकि आपको पता है कि सामने वाला लड़का मुसलमान है और आपकी जरूरतें वहां पूरी हो रही है, तब वो लव जिहाद कहाँ जाता है? सोनाक्षी ने आपको अपनी शादी में नहीं बुलाया, मुझे भी नहीं बुलाया। वो कल फ्रिज में पैक होती हैं, कल बैग में पैक होती हैं, उनका गला रेंगता है, वो मरती हैं, वो उनका हेडेक है। लव जिहाद जैसी चीजें होती होंगी, मेरा प्रैक्टिकल विषय नहीं है। लव जिहाद होता होगा, बिल्कुल मैं मान लेती हूँ, पर वो गरीबी में जहां डर है वहां पे, बंगाल जैसी जगह पे, केरल जैसी जगह पे, या और भी अदर कई ऐसी मुस्लिम कंट्री है जहां पे सिचुएशन क्रिएट होती होंगी इस्लाम के द्वारा। पर भारत के अंदर आजादी में देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, आपके जितने पार्लियामेंट में लोग बैठे मैक्सिमम हिंदू बैठे हैं, आपके कई प्रदेश के मुख्यमंत्री एक दबंग छवि के लोग हिंदू बैठे हैं, उसके बाद भारत के अंदर लव जिहाद हो जाए तो शर्म आनी चाहिए हम लोगों को, शर्म आनी चाहिए सनातनियों को, शर्म आनी चाहिए जो हिंदू तबका और संगठनों को, कि आपके होते आपकी बेटी का लव जिहाद हो जाए और आप चुप है, फिर कैसा देश कैसा कानून। जैसे कि शादी करना एक बहुत ही पर्सनल डिसीजन होता है, मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको अपना अपना एक हक है। तो इसमें एक चीज ये जरूर निकल के आती है, जैसे आपने सैफ अली खान का जिक्र किया, उनकी भी पहली बीवी सरदार थी अमृता सिंह। आमिर खान की दोनों बीवियां उनको टिश्यू उठा देना। पहले क्यों नहीं बोला इतनी देर से? कोई नहीं। और मैं दोबारा वहीं से स्टार्ट करूंगा। जैसे आपने सैफ अली खान का जिक्र किया, उनकी भी दोनों बीवियां या अभी भी करीना कपूर जो है हिंदू से थी, और आमिर खान की दोनों बीवियां, इनको हिंदू लड़कियां ही मिलती हैं, अपने समाज में नहीं मिलती, या हमारे हिंदू समाज की लड़कियों को सिर्फ इनमें ही अच्छे पति दिखते हैं, अपने कम्युनिटी में नहीं दिखते जी? देखिए, कसूर किसी एक इस्लामिक व्यक्ति का नहीं या किसी हिंदू बेटी का नहीं। हमारा जो स्ट्रक्चर है, हम विपरीत के प्रति आकर्षित आज से नहीं होते हैं, बहुत पहले से है, ये नेचर की प्रक्रिया भी है, तो उसको आप डिनाई नहीं कर सकते मिस्टर। उसको हम नेचर, जरूरत या माहौल या कंपनी भी कह सकते। कभी कभी आप किसी के उस एरिया में वर्क कर रहे हैं, कंपनी कर रहे हैं, साथ रह रहे हैं, एक ऑटोमेटिक एक उसके प्रति अट्रैक्शन बनता है, और वहाँ माहौल क्या पैदा होता है, उस दौरान मुझे ना तुम मुसलमान दिखते हो ना तुम्हें मैं हिंदू दिखती हूँ, तो वो सिचुएशन है भारत के अंदर भी है, पैदा होती है। मतलब भारत एक ऐसा फूल है जिसमें हर प्रकार के अलग अलग रंग के पत्तियां हैं, अलग अलग ब्रांचेस हैं। बिल्कुल, वाई नॉट, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ। और दूसरी बात, धर्म का ही नाम लेकर हर वक्त विवाद करना, ये कहीं का मसला नहीं है। धर्म बढ़ा के पॉलिटिक्स बढ़ी जी? देखिए, राजनीति आज धर्म के ऊपर हैवी होती जा रही है, जबकि राजनीतिक लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, इस्लामिक हो, ईसाई हो, उसका और राजनीति का धर्म के ऊपर हैवी होना नुकसानदायक है। चाहे मैं अपनी भी बात करूं, आजकल मठों में, मंदिरों में, या यहाँ तक की बात करूं मैं गुरुद्वारों के अंदर भी राजनीतिक करण कहीं ना कहीं आज मिक्स होने लगा, और वो मिक्स होके हमारे अंदर जाने लगा। यही कारण है कि धर्म का लॉस होता जा रहा है। धार्मिक लोग राजनीति की तरफ जा रहे हैं या राजनीति धार्मिक लोगों की तरफ जा रही है? मुझे लगता है कि राजनीति धार्मिक लोगों को जकड़ने का काम करती है। उनको पता है राजनीतिक मंजे हुए खिलाड़ियों को कि साध्वी देवा ठाकुर को 20 लाख लोग देख रहे हैं, तो वो हाईजेक करते हैं वोट के लिए, पब्लिक के लिए, समाज के लिए, उसकी आवाज को अपनी आवाज बढ़ाकर जलाने के लिए। उस समय धर्म बदनाम होता है, उस समय धर्म की हानि होती है। और हम जैसे संत, हम जैसे भोले भाले लोग, जिनको राजनीति की ABC नहीं आती है, कभी कभी हम लोग उसका शिकार हो जाते हैं, जिससे मठ बदनाम होता है, मंदिर बदनाम होता है, धार्मिक लोग जो भोले भाले हैं उनका शोषण हो जाता है। इसी धार्मिक स्थानों की अगर बात करें थी, हरियाणा में एक डेरा है बाबा राम रहीम, बहुत फेमस और चर्चित है। उनको जब चाहे पैरोल मिल जाती है,
आपका उसके बारे में क्या कहना है कि वो राजनीतिक मठ है या डेरा है, या वो राजनीति उनको इस्तेमाल कर रही है? देखिए, बड़ा गहरा और विचित्र सा विषय है। 5,05,00,000 लोग जिस व्यक्ति से जुड़ जाए उसको मिनी गॉड भी कह सकते। बिल्कुल मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर 5-10,000 या 20 लाख लोग मेरे साथ हाथ जुड़े हैं, तो जो मैं अपनी आवाज कहने में सक्षम हूँ, किसी राजनीतिक पार्टी को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम हो सकती हूँ, तो बाबा राम रहीम क्यों नहीं? समझ- उनके ऊपर तो केस भी ऐसे उनके नहीं, ही समझ लिया। अनुयायियों ने डाले हैं कि जो इसी proof हुए। भारतीय जनता पार्टी ने, इसी राजनीतिक दल ने राम रहीम को अंदर भी तो किया। बिल्कुल जी। वो आप भी से कैसे इग्नोर कर सकते हैं? कानून भारत का सबके लिए सामान्य है। राजनीतिक पार्टियों से लाभ लेना वो आपके अपने गट्स हैं, आपके ऊपर पास पब्लिक है, पैसा है, सिस्टम है, तो पार्टियां प्रभावित होती हैं। मैं बिल्कुल संदेह नहीं करती, इसमें कोई शक नहीं। मतलब धार्मिक स्थल जो हैं वो पॉलिटिशियंस एक तरह उन धार्मिक स्थलों को यूज करते हैं अपने वोट बढ़ाने के लिए। नो डाउट। आप देखिए कितने फकीर सड़कों पे होते हैं, क्या कभी कोई विधायक, एमपी, एमएलए या कोई सीएम रुक कर उसको चादर चढ़ाता है क्या? या कहीं छोटे छोटे मंदिर या छोटे छोटे धार्मिक स्थल होते हैं, क्या कभी कोई सीएम या कोई बड़ा धार्मिक व्यक्ति वहां जाता है क्या? बहुत कम, रियर, कोई मजबूरी हो जाए। पर जिस बाबा के पास लाखों लोग आते हों, वहां पे जरूर पॉलिटिकल लोग जाते हैं, चाहे अमित शाह हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे पंजाब का मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो। अब चादर चढ़ाने अजमेर जाते हैं, सारे नेता जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं, इस्लामिक लोग भी जाते हैं। वहीं क्यों जाते हैं? आपको पता है पॉलिटिकल एक बड़ा तबका आपको इसके बाद देखना शुरू करता है। तो वाकई पॉलिटिकल राजनीतिक लोग मठों को कहीं ना कहीं कब्जा कर रहे हैं। मतलब आज की डेट में धर्म जो है वो राजनीति के शिकंजे में जकड़ा जा रहा है। ये धीरे धीरे बड़ी कोशिश है, और इस कोशिश को भगवा और राजनीति में आ जाए तो डबल आकर्षण है। क्योंकि यहाँ पे मैंने हरियाणा में एक बहुत पहले एक स्टोरी देखी थी, बाबा रामपाल। उन तो ज्ञान और शास्त्री अपना वो, मतलब ये हरियाणा में बहुत अच्छे ऋषि मुनि, इतनी महान जगह यहाँ कुरुक्षेत्र है जहाँ पे ब्रह्म सरोवर वगैरह सब बहुत महान लोग हुए, तो बीच में जैसे ये बाबा रामपाल, बाबा राम रहीम, ये कहीं आपको लगता नहीं कि धर्म के नाम पे थोड़ा सा मतलब लोगों को वो विचलित भी करते हैं? सिंह साहब, हरियाणा की बात नहीं, थोड़े दिन पहले आपके यहाँ अमृतपाल आया। बिल्कुल जी। थोड़े दिन पहले आपके यहाँ भी एक बाबा पैदा हुआ। आपके यहाँ तो मानिए गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, बाकी किसी को मत्था नहीं टेकना। बिल्कुल। वो तो खुद को मसीहा बना बैठा था। अंदर बैठे एक व्यक्ति को आपने एमपी बना दिया। बाबा के नाम पर कठोर एक लोगों को नशा छुड़वाने के नाम पर युवाओं को भटका दिया। आपको गर्म ख्याली पैदा कर दिया। आपको सनातनी नहीं बल्कि गैर स्टेट से नफरत, गैर हिंदू से नफरत, मतलब केवल सिख, और वो भी गुरुद्वारों तक का माहौल उस व्यक्ति ने एक तरह से खत्म कर दिया। तो पैदा बाबा हरियाणा में नहीं, पंजाब में, यूपी में, बागेश्वर में, राम रहीम, बाबा रामपाल जी महाराज, आशाराम बापू राजस्थान, ऐसे बाबा टाइम टाइम पर आते रहते हैं, पर कानून सबके लिए बराबर है। और ये राजनीति का शिकार भी होते हैं। राजनीति तो देखिए फिर समय भागती है। आज बागेश्वर के पीछे कितनी पब्लिक है। बिल्कुल। आप धीरेन्द्र शास्त्री को कुरुक्षेत्र चुनाव में लाया जाता है, धीरेन्द्र शास्त्री को राजस्थान लाया जाता है। जरूरी नहीं कि धीरेन्द्र शास्त्री जहां जाएंगे वो एमपी जीत जाएगा, जरूरी नहीं कि वहां का वही व्यक्ति, तो फिर क्या माने आप। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो युग जो चल रहा है, ये बाबा हम का युग है। बाबा जी का युग है, साधु जी ने कहा, और योगी जी हमारे यूपी के सीएम भी हैं, वो भी एक बाबा हैं जो अच्छे लेवल पे बाबा हैं और राजयोग भी ले रहे हैं। क्या सन्यासी का राजयोग लेना उचित है? क्योंकि शास्त्रों में तो ये कहा गया कि जो राजयोग भुगता है वो सन्यासी नहीं हो सकता, पर राजा सन्यासी हो सकता है। किसी एक पर हम, किसी एक धर्म पर हम, किसी एक विषय पे ही हम रुक नहीं सकते।
हैं। जो कार्य मैं इस साधारण रूप में सन्यासी होकर कभी कभी नहीं कर पाती, वो राजनीतिक पावर भी अगर मेरे पास हो तो मैं डबल कार्य लोक भलाई के लिए। हाँ, तो जो मठ है गोरखपुर का, जो नाथ संप्रदाय की जो पीठ है, योगी आदित्यनाथ की जो कार्य शैली है, योगी जी के रूप में एक नेता के साथ साथ एक मानवता, आप मठ में देखोगे कि अधिक मुस्लिम गोरखपुर मठ के अंदर भंडारे लगाते हैं, भोजन करते हैं, कार्य करते हैं, उनके स्टाफ में मेंबर शामिल है। तो कभी कभी क्या होता है, कई मीडिया, कई लोग एक तरह का चित्र दिखाते हैं, दूसरा नहीं दिखा पाते। साध्वी जी, ये तो धर्म और राजनीति की बात है। अब आते हैं करंट अफेयर्स पे। जी, अभी हाल ही में एक गुजरात से लड़की आई, हरिमंदिर साहिब, उसने जाके योगा की, जिसपे आपका बयान भी आया था। मतलब अगर सिखों की आस्था और भावना के हिसाब से देखा जाए किसी समुदाय की, तो वो एक्सरसाइज करने की जगह नहीं थी। चाहे योगा उस धर्म में है नहीं है, बट है, एक्सरसाइज है। तो आप क्या समझते हैं कि वो चीज उस लड़की ने उचित की, जबकि वो अयोध्या मंदिर में भी जाके कर सकती थी, गुरुद्वारा में भी कर सकती थी? तीखा सवाल है, सीधा सा सवाल है, और बड़ा सीधा मैं इस पे जवाब दूंगी, और कोई लाग लपेट की बात नहीं है। जब तुम्हें हमसे प्यार हो, तुम्हें हमारी हर चीज अच्छी लगती है। जब तुम्हें हमसे नफरत होने लगे तो हमारे दिए हुए फूल भी तुम्हें कांटे लगते हैं। कांटे। अब जो माहौल क्रिएट हो रहा है, इस समय जो माहौल क्रिएट हो रहा है, कंगना की बात। बिल्कुल जी। कंगना एमपी बनने से पहले वही थी, तब उसको थप्पड़ नहीं मारा। एक राजनीतिक दल की एक नेता आती है, कुलविंदर का गुस्सा जागता है, उसको किसान आंदोलन याद आ जाता है, और वो उसको थप्पड़ मारती है। उसके यहाँ देश में एक माहौल क्रिएट होता है, हिंदू सिख, सिख हिंदू, एक इंसल्ट की गई। तुरंत प्रभाव से जो प्रकरण हरमंदिर साहिब में हमारी पूरी आस्था है, वहां पे योग करना, पर्टिकुलर उस परिक्रमा मार्ग पर योग करना, उस जगह पे योग करना विवाद का विषय बन गया। लेकिन योग का कोई धर्म नहीं, योग की कोई जाति नहीं, योग किसी ऐसी श्रेणी में नहीं आता। मैं ये नहीं कहना चाहती यहाँ पर कि नमाज भी तो पढ़ी थी, नहीं, नमाज तो एक प्रभु की, वहां पे अगर आप रामायण का पाठ भी बैठ के करें, मेरी बात या सुनिए, गीता भी, तो वो क्रिश्चियंस लोग जूते पहनकर प्रेयर करते हैं। बिल्कुल जी। अब वो क्रिश्चियंस जिसने जूते पहनकर रोज प्रेयर करी, वो अब हम हमारे मठ में आके खड़ा होके वो प्रेयर करने लगे, और मैं कहूँ कि हमारे यहाँ जूता पहनना अलाउड नहीं है। वो अपनी जगह पीके मूवी की तरह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। क्वेश्चन पैदा हो जाते हैं। दूसरा, नमाज उल्टा सीधा, तीखा बांगा सब की जाती है। अब परेड, यानी कि हमारे जपजी साहब का पाठ है, सुखमणी साहब का पाठ है, जो भी है वो चौकड़ा मारकर, ध्यान कर कर, सर ढककर, सच्ची श्रद्धा से किया जाता है। उस प्रक्रिया के भिन्न है। सुखमणी साहब का पाठ करने का विधान, नमाज पढ़ने का विधान भिन्न भिन्न है। वो कैसे संभव है? जवाब नहीं है। पर सुनिए ना, सुनिए आप। गोल्डन टेम्पल का जो नींव पत्थर है, वो मियां मीर जी ने मुसलमान ने ही रखा था। बिल्कुल, उसी तो मुसलमान वहां ने से ये दिखाया रखा, गया था कि उन्हीं हम सब एक हैं। साहिब जादू को, मेरे पिता राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पूरे परिवार को धर्म और राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए शहादत देनी पड़ी। तो पर साध्वी जी, उसके लिए कुछ इंसान धर्म में गलत हो लेकिन सकते हैं, पर धर्म गलत तो नहीं हम कह सकते कि सारे मैंने गलत हो तो ईद मुबारक बोला, मैंने कब कहा धर्म गलत? गए। मैंने कहा कि उसने शादी की, लफ्ज जिहाद नहीं है। मैंने कहा इंसान किसी भी जाति और धर्म में पैदा हो सकता, मैंने कहा ही नहीं मुसलमान गलत है। मैं उसी टॉपिक पे आना चाहती हूँ, आपके विषय पे आना चाहती हूँ। मैंने कहा योग का कोई धर्म नहीं, योग की कोई जाति नहीं, पर भारत के अंदर संविधान तो एक ही है, बाबा साहब का संविधान एक है, गुजरात की पुलिस और अमृतसर की पुलिस दो नहीं है, कानून एक है। तो योग के ऊपर एफआईआर दर्ज कैसे हो सकती? अगर वो योग डिस्को में किया जाता, वही आसन एक धार्मिक जगह की, अगर योग का कोई धर्म ही नहीं है, वो डिस्को में या किसी सरकारी दफ्तर के अंदर किसी अफसर के कमरे में किया जाता, ज्यादा ना। आप उस पर डीपली जाइए, मैं बिल्कुल फेवर। क्योंकि ये शायद वायरल करने के लिए इन्फ्लुएंसर थी, तो उसकी मानसिकता हो सकती है गलत, बट हमारे यहाँ क्या होता है,
हमारे गुरुकुलों में, हमारे मठों में, हमारे मंदिरों में, हमारे स्कूलों में हमारे आचार्य, हमारे वेदी, हमारे पंडित, हमारे ब्राह्मण, हमारे साधु सुबह उठ के सबसे पहला काम हमारा है योग करना। बिल्कुल। और आज स्वामी रामदेव जी महाराज को क्या किसी चैनल पे पंजाब में नहीं देखा जाता? नहीं देखा जाता जी, बिल्कुल। क्या कोई पंजाबी योग नहीं करता? क्या वहां पर हमारे गुरु नानक देव जी का चित्र नहीं है? नहीं, पर मान मर्यादा जो है भगवान जगह की है, वो मान मर्यादा तो हर की अलग है। सिख समाज का इतना रिस्पेक्ट करती हूँ कि आपने मेरी हजारों वीडियो देखी। बिल्कुल, हमने तो ये भी देखा कि आप हरि मंदिर मत्था टेकने भी गए थे। Yes. और उसके बाद आपने गुरु गोविंद सिंह जी को हमेशा मैं बोलती हूँ, हाँ, बोलूंगी भी। आपकी तो अच्छी आस्था जो सलाह है है मेरी। पर मैं इस विषय पे एक बात करना चाहती हूँ कि जहाँ गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि मैंने उधर पाँव किया तो मक्का देखा, उधर पाँव किया तो मुझे मंदिर देखा, उधर किया तो मुझे मेरा ईश्वर नजर आता है, तो उस परंपरा के लोग, उस धर्म के लोग, उस हरमंदिर साहब के 4 दरवाजे आपको संदेश देते हैं कि आप किसी भी धर्म के, किसी भी जाति, किसी समाज के हो, आप आ सकते हैं, मेरे लिए बराबर है 5 प्यारे। तो वहां नफरत नहीं, वहां प्यार का संदेश दीजिए ताकि हरमंदिर साहब लोग और आए। अब मैंने देखा कि ऐसा कुछ लोगों ने माहौल क्रिएट कर दिया कि लोग डरने लगे, लोग सहमने लगे सिख का नाम सुनकर। सिख तो वो धर्म है कि अगर आपका दुश्मन भी आया तो पहले उसको लंगर प्रसाद पूछेंगे, बाद में किसी विषय पे बात करेंगे, आपसे आपका हाल चाल। परंपरा रही सिख समाज की हमेशा सेवा भावना की, पर ये कहां से क्रिएट हो गया कि नफरत की राजनीति होने लगी। बिल्कुल जी, ये मतलब वही बात आ जाती है कि कुछ लोग जो वीडियो कट लेना, एक मिनट कट ले लो, कट ले लो, भटकना जाए क्वेश्चन से, पर आपने वापस ले आए ट्रैक पे। और कई बार क्वेश्चन होता है ना, बीच में से निकल आता है कि विषय से भटक जाते हैं करते। अभी मैंने आपको शुरू में कहा कि हम वो नहीं करेंगे। पर किया जिंदगी का, उससे बहुत कुछ सीखा, वो मानसिकता ऊपर उठ गई। कभी कभी जब हमें अपने जीवन में कुछ भी ग्रो नहीं करते ना, तो हमारी सोच भी उतनी रहती है। मैं वही कहता हूँ, समाज को जैसे आप हो, आप लोग समाज को इतने अच्छे मैसेज देते हो या समाज पकड़ता क्यों नहीं? अब इसमें से सारी चीज छोड़ के वो अच्छा योग को बोला। मतलब आप ये देखो, अगर हम उस चीज के ऊपर बात कर रही हैं, इसका मतलब उस चीज का समाज पे कुछ ना कुछ असर पड़ा हुआ है। भारत के अंदर एक चीज की कमी है, सुनने की क्षमता है, खत्म। खत्म। बहुत सारा नमस्कार, दुआ, सलाम, प्यार। देखिए सरबजीत जी आए हैं और इनका बहुत एक अच्छा चैनल है, विजिट करें आप पूरा इंटरव्यू देखने के लिए। पूरा ऑडियंस, हाँ जी, चैनल का नाम है ऑडियंस, नहीं पब्लिक ऑडियंस, पब्लिक ऑडियंस। और हम जितने भी हम बातें करते हैं, हमारा अर्थ होता है कि धर्म को हानि नहीं हो। आज का जो संदेश है, हमारे गुरुओं को, पीरों को, फकीरों को हानि ना हो, हमारा अर्थ ये है। और हमारी सोच ये रहती है कि हमेशा धर्म कोई भी हो माड़ा नहीं, उसमें व्यक्ति माड़े हो सकते हैं। सीधे बोतल साइड में बैठने का स्थान ठीक है तुम्हारा। याद रखोगे। ये सबसे बढ़िया जगह तुम 2-2 घंटे खड़े हुए करते हो। ये देखो ना, कंफर्टेबल। एक बार कौन सा लास्ट क्या था, क्यों क्या था? योग पे नहीं, आगे था। हाँ, एक बार लास्ट क्यों दे दे, सुन तुम मत सुनियो, मतलब फिर सेगमेंट दूसरा कर लेंगे ना अगर एंड खत्म हुआ है। बारिश तो यहाँ भी कमी है, इतनी नहीं। हमें एक्सपेक्टेड था कि शायद रास्ते में थोड़ा पड़ी, पर यहाँ पड़ रही होगी। 5 मिनट बाद कॉफी बोल दियो सिद्धांत। 5 मिनट बाद आजा।
हम्म। इसमें धीरे धीरे चलता है ना आगे। अच्छा सीख भी नहीं है। अरे मेरे को ऐसे सुना दे, मेरे को आइडिया हो जाएगा कि फिर मैं उठा लूँ दूसरा कोच में करूँगा। बस एंडिंग चल रही है अभी फिलहाल। सरबजीत जी बढ़िया लगते हैं, कहते फोटो खींच लेंगे। हाँ जी। लगा के इनके साथ ऐसे बढ़िया लग रहा है। बैठ। चल नेक्स्ट उसमें से कर लेते हैं। प्रवीण जी 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 रेडी? ओके रोल रोल स्टार्ट। साध्वी जी, जैसे बातें हुई योगा के ऊपर, कई धार्मिक गुरुओं के ऊपर भी बात हुई, वैसे ही एक शो आया बिग बॉस चल रहा है जो, उसमें एक लड़का गया अरमान मलिक, 2 जिसकी बीवियां हैं। क्या ये समाज और जो जनरेशन है आज की या आने वाली, उनके लिए क्या ये प्रेरणा का क्या देंगे ये? मतलब ये खोखला फेमस होने के लिए ये ऐसी चीजें बच्चों को दिखा रहे हैं और परोस रहे हैं? बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर बात है। पहली बात तो देखिए, वो सनातन धर्म हिंदुओं में पैदा होने वाला व्यक्ति 2 शादियां नहीं कर सकता। दूसरी बीवी को इसलिए लेके आया गया और इस्लाम में इसलिए कबूल किया गया कि मैं दूसरी बीवी को इजी और सहज रख पाऊं। क्या बिग बॉस में उसको देख के हमारे बच्चे ये कहेंगे हमें भी दूसरी शादी करनी है, हम भी बिग बॉस में जाएंगे, हमें भी रील बनानी है, हमें भी यूट्यूब की कमाई मिलेगी? लोग यही चरित्र देखना चाहते हैं। दूसरा, इसके साथ साथ बिग बॉस नहीं है, एक मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए मुझे लज्जा महसूस हो रही है, एक नंगा नाच है। घर का, समाज का, व्यक्तिगत जीवन का, आपके व्यक्तिगत सोने से उठने तक की प्रक्रिया सबके सामने ऑन बेडरूम दिखाई देती है। वहां पर कोई ना कोई लड़की किसी ना किसी लड़के के साथ रिलेशन बनाकर वापस आती है। वहां पे एक ऐसे रिश्ते डेवलप होते हैं जिनकी कोई लाइफ नहीं है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने में खत्म हो जाते हैं। वो प्यार नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो संस्कृति नहीं है, ना भारत का दृश्य है। वो सनातन धर्म को विशेष कर टारगेट किया जाता है। अगर उसकी जगह आपने देखा पिछले दिनों एक बाबा जी गए, उसको नॉनवेज खाते हुए दिखाया। एक साध्वी गई, उसका चरित्र इस तरह से खिलवाड़ किया गया। कई सनातन धर्म की बेटियां गई तो वहां पे भी एक तरह से इस्लामिककरण करने का प्रयास किया गया। और अब की बार सलमान खान ने उसको होस्ट क्यों नहीं किया? मुझे तो ऐसा लगता है कहीं किसी हिंदूवादी की बड़ी धमकी का शिकार तो नहीं है। मैं डायरेक्ट शब्द यूज नहीं करना चाहती, शायद इसलिए सलमान खान उसको होस्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरा, सनातन धर्म का तो विनाश कर ही रहा है प्लेटफॉर्म। इसके साथ साथ जो समाज को, हर वर्ग के युवा को, हर बच्ची को, एक्टर, डायरेक्टर, फिल्म को जो मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिल रहा बिग बॉस से। एक ऐसा कचरा दिमाग में जगह कर रहा है जिसकी कोई दिशा नहीं, और बिना दिशा का जो जहाज होता है वो डूब जाता है। तो मैं कहूंगी बिग बॉस जैसा शो बंद कर देना चाहिए। इसका समाज पे जो असर है आजकल के बच्चों पे, क्या ये पास ऑन कर रहे हैं कि 2 शादियां करनी आसान है हमारे धर्म में भी? हमारे धर्म में नहीं, इस्लामिक धर्म का इस्तेमाल हुआ है। इस्लामिक लोगों से विनती करना चाहती हूँ, खूब जुड़े आप मुझसे, कि अरमान मलिक का विरोध करिए, क्योंकि वो पूजा भी करता है, ना तो वो नमाज पढ़ता है, ना इस्लाम धर्म का कहीं से उसका कोई समर्पित है। वो कोई इस्लाम को उसका बेनिफिट नहीं है। केवल आपके धर्म का यूज करने के लिए लोग दूसरी शादी करने के लिए, जैसे एक हरियाणा के अंदर कुलदीप बिश्नोई के भाई ने मोहम्मद चांद मोहम्मद बन गए थे, वो फिजा से शादी करने के लिए। इसी ट्यून पे अरमान मलिक केस से बचने के लिए भारतीय संविधान के अनुसार उसका बेनिफिट उठा रहा है, इससे अलावा कुछ नहीं। धर्म परिवर्तन किया शादी करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे लोगों को शीशा दिखाना चाहिए, इसमें कोई पक्षपात की बात नहीं। एक तो हो गया जी अरमान मलिक वाला सेगमेंट, जो दुनिया को दिशाहीन करने की राह पे चला हुआ है, यूट्यूबर बन के। दूसरा, कामयाब जैसे होना है, अगर बच्चे ने किसी ट्रैक पे चलना है, वहां आ जाता है पहलवान गीता कुमार, बबीता कुमार। एक वो भी है बच्चों का रुझान, और एक अरमान मलिक जैसे भी हैं जो कम्युनिटी को खराब कर रहे हैं। मतलब आप
उनके बारे क्या कहोगे गीता या बबीता? उन्होंने देखो देश को गोल्ड मेडल भी दिलवाया, सब कुछ, मतलब एक वो तो संस्कारों में रह के अपने सनातन का पूरा जितना भी है जो भी धर्म में है वो उसमें उन्होंने एक अच्छी पहलवान है इंटरनेशनल लेवल पे। मेरे देश के अंदर बहुत प्रतिभाएं पैदा हुई। इन लड़कियों से पहले भी बहुत पहलवान हुई, इन लड़कियों के बाद भी बहुत पहलवान हुई। पिछले दिनों पहलवानों का बड़ा विवाद भी हुआ, शोषण हो गया था। शोषण पहलवान का कैसे? चलो वो तो एक राजनीतिक नहीं, था जो उनके मैं साथ अग्री हुआ। करती नहीं। आप अखाड़े में 1 घंटा कुश्ती कर सकते हो, आप पहलवान, आपको आपके माँ बाप कई किलो दूध पिलाकर बनाते हैं। एक पहलवान लड़की एक अच्छे लड़के से भी कुश्ती जीत कर आती है। बिल्कुल। वो लड़की बेडरूम में कैसे कुश्ती आ गई? वो लड़की, एक पहलवान का भी अगर शोषण हो सकता है, बलात्कार हो सकता है, तो हम पहलवान फिर बनाते किसके लिए हैं? अपनी फाइट के लिए, अपने डिफरेंस में लड़ने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी ताकत को दिखाने के लिए। देखिए, एक 60 साल का बूढ़ा व्यक्ति एक बढ़िया पहलवान के साथ कैसे शोषण कर सकता है अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है? विवाद है, विषय है, पर तथ्य है और सत्य नहीं कहीं